बात अब सर्दी का सितम बढ़ रहा है, पारा गिरता जा रहा है, सर्दी बढ़ रही है। शीतलहर को लेकर अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और आने वाले समय में सर्दी के तेवर और ज्यादा तीखे नजर आने वाले हैं। मौसम विभाग पहले ही कह चुका है, लेकिन पाला पड़ने की वजह से किसानों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। सरसों की फसल जिस तरीके से खड़ी है, पाले की वजह से वो फसल भी खराब हो सकती है और इसीलिए किसान भी परेशान हैं पाला पड़ने की वजह से। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पाला पड़ रहा है। ओस की बूंदें बर्फ में बदल गई हैं। सर्दी का सितम है ये, पारा लगातार गिर रहा है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि शेखावाटी में काफी समय पहले ही सर्दी ने दस्तक दे दी थी, लेकिन अन्य हिस्सों की बात करें, अलग अलग जगहों पर सर्दी अब और भी ज्यादा सितम ढा रही है और सर्दी से बचने के लिए जतन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये ओस की बूंदें बर्फ में बदल चुकी हैं और इसी पाला पड़ने की वजह से किसान परेशान भी हैं। लेकिन अभी आप ये सोचें कि सर्दी से कुछ राहत मिले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनका रुख करते हैं। कमलेश, माउंट आबू की तस्वीर आपके जरिए तो हम देख रहे हैं आपके पीछे कि सर्दी तो है, लेकिन कितनी ज्यादा सर्दी है, पारा कितना है आज, माइनस में ही है या फिर कुछ बदला है? देखिए दीपिका, माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है और माउंट आबू की सर्दी की बात की जाए तो यहाँ के सुंदर दृश्यों से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मेरे सहयोगी छगन राणा मेरे साथ हैं, वो तस्वीर दिखाएंगे इस वक्त जहां हम नक्की झील पर हैं और कह सकते हैं कि अभी सूर्य की किरण यहाँ पर नहीं पहुंची है, लेकिन जो सर्दी का सितम है वो बरकरार है। पिछले कई दिनों से जहाँ तापमापी का पारा माइनस में था, तो आज यहाँ पर नजारा बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। आसमान की तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा कि आज आसमान में यहाँ पर हल्के बादल नजर आ रहे हैं और बादलों की वजह से कहीं ना कहीं जो मौसम है, मौसम में यहाँ पर परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन के चलते कह सकते हैं कि सर्दी का जो असर है आज कहीं ना कहीं कम है। लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर अलग हो जाती है कि सर्दी के बीच में जो सुबह के समय जो चाय की थड़ियां हैं, इन चाय की थड़ियों के किनारे पर जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचते हैं और चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं। हम पर्यटक हैं, इनसे ही बात करेंगे सर्दी का असर कैसा है। सर, कहाँ से आए? गुजरात, भरूच से। सर्दी कैसी है माउंट आबू में? है बढ़िया है, अभी एंजॉय करने लायक? एंजॉय करने लायक है, बहुत बढ़िया ठंड, बढ़िया सर्दी है। हाँ। गुजरात में कैसा टेम्परेचर? गुजरात में अभी 14, 15, 16 है। देखिए, जो गुजरात का जो टेम्परेचर है वो अलग है और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर निकले हैं, तो कहा जा सकता है कि आज की जो सर्दी है पिछले दिनों के मुकाबले दीपिका आज यहाँ पर नजारा बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। तापमापी के पारे की बात की जाए तो तापमापी का पारा लगभग 2 डिग्री के आसपास है, क्योंकि बादलों की वजह से कहीं ना कहीं तापमान में यहाँ पर उछाल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आज सर्दी बेहद कम है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी का असर कमलेश फिर आप से बने एक रहिए बार हमारे देखने को साथ। मिलेगा। आप ये बता रहे हैं कि आम दिनों की अपेक्षा आज सर्दी थोड़ी सी कम है, लेकिन जान लेते हैं झुंझुनू का हाल भी। प्रदीप गढ़वाल हमारे सहयोगी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रदीप, कितनी ज्यादा ठंडी झुंझुनू में है? बिल्कुल दीपिका, झुंझुनू में लगातार सर्दी है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अधिकतम तापमान में जहाँ 1 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है, वहीं न्यूनतम तापमान है वो उसमें भी 2 डिग्री गिरावट हुई है। न्यूनतम तापमान यहाँ 4 डिग्री के करीब यहाँ पर चल रहा है, वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री चल रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि झुंझुनू में लगातार सर्दी बढ़ रही है। दिन के तापमान के बात करें तो सूर्य देव है वो लगातार यहाँ पर राहत जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन जो ही शाम ढलती है वैसे ही यहाँ झुंझुनू में सर्दी बढ़ जाती है और धीरे धीरे जो कोहरा है वो भी यहाँ पर सुबह से ही छाने लग जाता है। एक दिन पूरे यहाँ पर जो शीतलहर चली थी उसकी वजह से यहाँ पर सुबह से ही कोहरा छाने लग जाता है। विजिबिलिटी की बात करें, यहाँ 50 से 60 मीटर की विजिबिलिटी अभी तक बनी हुई है, लेकिन आगामी दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि जो सर्द उत्तरी हवाएं चलेंगी उस वजह से यहाँ पर मौसम है उसमें परिवर्तन आएगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी। इस तापमान सर्दी की वजह से
से 2 जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको ख्याल रखने की आवश्यकता है। लेकिन जो सर्दी लगातार बढ़ रही है वो किसानों के लिए अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि रबी की फसल के लिए मौसम अनुकूल होता जा रहा है। सरसों, गेहूं, जो चना और जो मेथी है, इनमें अत्यधिक सर्दी की आवश्यकता होती है। लेकिन अब जब 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक की बात करें तो यहाँ पर अगर बारिश होती है तो ये माउट कहलाएगी, और ये माउट किसानों के लिए अच्छी साबित होगी। आगामी दिनों में माउट होने की भी यहाँ पर जरूर संभावना जताई गई है। जी दीपिका। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से कमलेश के पार चलते हैं। कमलेश, आपने बताया कि आज तो सर्दी कम है, लेकिन बीते एक हफ्ते की बात करें तो कितना टेम्परेचर बना हुआ था? देखिए दीपिका, बीते दिनों बात की जाए टेम्परेचर की तो माउंट आबू का जो टेम्परेचर है बीते दिनों -5 तक गया था। और कुछ दिन तो ऐसे रहे थे कि जो तापमापी का पारा है जमाव बिंदु के नीचे था। तो मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, पिछले दिनों के मुकाबले आज माउंट आबू के टेम्परेचर में कितना वेरिएशन था? आज हल्का सा थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। जो पिछले दिनों में काफी माइनस और बर्फबारी हुई थी, आज थोड़ा सा हल्का कम देखने को मिला। सर्दी का असर कैसा आज कुल मिलाकर कहें तो? सर्दी का असर काफी है, लेकिन टेम्परेचर के देखे तो थोड़ा हल्का कम। थोड़ा हल्का। देखिए दीपिका, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, तो उनके मुताबिक ये देखें, और जो मौसम का हाल है अभी का, वो कह रहा है कि आज यहाँ पर सर्दी में हल्की राहत है। लेकिन आने वाले दिन कहीं न कहीं उत्तर से जो ठंडी हवाएं प्रदेश में फिर से आएगी तो मौसम यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा, और जो तापमापी का पारा है लगातार गिरेगा। तो कह सकते हैं आने वाले दिन और नए साल की जो शुरुआत है वो कहीं न कहीं इस बार सर्दी भरी होगी। और क्रिसमस के त्योहार की बात की जाए या फिर नए साल के स्वागत की बात की जाए तो इन दिनों में माउंट आबू में जहाँ पर्यटकों की रौनक होती है, उस रौनक के चलते यहाँ की सर्दी में बेहद खास हो जाती है। और जो सुबह का जो खूबसूरत नजारा यहाँ पर नजर आता है, उसे देखने के लिए और वीकेंड पर छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं। क्योंकि सुबह के समय जो तमाम मैदानी इलाके हैं या कहीं कारों की छतों पर या बाहर जो घरों के बाहर जो पानी रखा होता है, तापमान गिरने की वजह से उसकी बूंदें यहाँ पर बर्फ में तब्दील होती है। तो उसको देखने का आनंद जो पर्यटक यहाँ पर लेते हैं अन्य इलाकों में नहीं मिलता। जी दीपिका। ठीक है प्रदीप, आपका रुख करना चाहेंगे। प्रदीप, जरा आपके पीछे तस्वीरें बड़ी बढ़िया नजर आ रही हैं, जरा दिखाइए उन तस्वीरों को भी, और साथ ही साथ सुबह और शाम के तापमान में कितनी ज्यादा कमी और दोपहर का तापमान क्या रहता है? क्या सूर्य देवता के दर्शन होते हैं या फिर नहीं, कि सर्दी ही बरकरार रहती है? जी बिल्कुल दीपिका, जो सर्द मौसम है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण किसानों के लिए हो जाता है। आप मेरे पीछे वो तस्वीर है किसानों की जिन्होंने मेहनत से अपनी फसल बोई है। ये गेहूं की फसल है, और इस गेहूं की फसल पर जो तापमान है वो जब 4 डिग्री से नीचे जाने लग जाता है तो ये जो ओस की बूंदे हैं वो यहाँ पर जमने लग जाती है। हालांकि अभी तक ये जो ओस की बूंदे आपको दिख रही हैं ये हल्की हल्की यहाँ पर जो जमी जरूर हुई है, लेकिन ये ग्रोथ का जरूर यहाँ पर कारण बनती रही है। और आगामी दिनों में जब ये जो आगे बढ़ती जाएगी, किसानों के लिए यहाँ पर जरूर थोड़ी चिंता की लकीर जरूर नजर आएगी। लेकिन जो बर्फ की बूंदें वो जमनी नहीं चाहिए फसलों पर, और फसलों पर जमेंगी तो मौसम ये फसल खराबा होगा। लेकिन तापमान की बात करें तो जो दिन का तापमान है वो यहाँ पर करीब 22 डिग्री के रहता है। भाई न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री के करीब यहाँ पर बना हुआ है। और लेकिन जैसे शाम ढलती है तो तापमान एकाएक 15 से 16 डिग्री आ जाता है। और जो उत्तर से जो हवाएं सर्द आती हैं वो ठिठुरन यहाँ पर बनी रहती है। अभी भी यहाँ पर जो उत्तर से जो हवाएं आ रही है वो मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ, यहाँ से ठिठुरन बनी हुई है। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी इस मौसम को लेकर यहाँ पर जो अस्पताल है वहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्थाएं की हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, हम समझ पा रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर कि वहां पर आपका भी खड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत के